Hello students, today we going on unit hydrogen, lecture number 19. Here we studied fourth and last method for the treatment of permanent water hardness, name सोडियम कार्बोनेट मेथड, अर्थात जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है ये। और सोडियम कार्बोनेट द्वारा जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट साल्ट्स को सबस्ट्रैक्ट करके वाटर का प्योरिफिकेशन करेंगे। और यह है परमानेंट वाटर हार्डनेस की लास्ट मेथड है। तो यहां से हम लोग प्योरिफिकेशन के सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, देन इसके बाद हाइड्राइडों का स्टडी करेंगे। तो चलते हैं मेथड में, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला इज Na2CO3। इन दिस मेथड परमानेंट वाटर हार्डनेस have calcium chloride CaCl2, magnesium chloride MgCl2, calcium sulfate CaSO4 and magnesium sulfate MgSO4। तो इन चार साल्ट्स के लिए रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से। When sodium carbonate react with their chlorides, then it converted on carbonate impurity of calcium and magnesium. It is in colloidal impurity, so precipitated in the basal part of equipments, then water is pure. But in sodium carbonate react with calcium and magnesium sulfate, then it subtracted sodium sulfate and make the colloidal impurities of calcium and magnesium। रिएक्शन के माध्यम से इन्हें समझ लें। First we clear the reaction of chlorides. Calcium chloride CaCl2 react with Na2CO3, sodium carbonate. Sodium makes chloride salt and impurity is produced from CaCO3 plus twice NaCl. It is in the colloidal impurity. Now second reaction for magnesium chloride, MgCl2 react with sodium carbonate, also known as in industry washing soda. It gives out colloidal impurity of magnesium carbonate MgCO3 and subtracted twice part of sodium chloride. So these are the reactions for the chloride salt. And now we goes on sulfate salt. Third reaction, calcium sulfate CaSO4 react with sodium carbonate Na2CO3 to subtracted impurity calcium carbonate CaCO3 and make a sodium sulfate salt. Formula is Na2SO4 because sulfate have 2 minus and sodium have single plus. Now fourth reaction for magnesium sulfate MgSO4 react with sodium carbonate Na2CO3। जिस प्रकार पहली अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ, उसी प्रकार इस अभिक्रिया में भी सोडियम इस सल्फेट पार्ट को सोडियम सल्फेट साल्ट के रूप में रिड्यूस करेगा Na2SO4। देन मैग्नीशियम का कार्बोनेट एज ए इंप्योरिटी सबस्ट्रैक्ट होगा MgCO3। तो इन उपरोक्त रिएक्शंस के माध्यम से
हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं जो कि एज अ कोलाइडियल इम्प्योरिटी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस थी, जल की स्थायी कठोरता थी, वह दूर हो जाती है और वाटर सॉफ्ट हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने स्थायी कठोरता दूर करने के 4 मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला परम्यूटेड प्रोसेस था, दूसरा काल्गन विधि, तीसरा आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड और चौथा सोडियम कार्बोनेट मेथड। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस, आसवन विधि। इट इज इन आल्सो नोन एज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन केमिकल लैब। Distillation is distributed in 3 categories. One is known as fractional, other is known as vacuum, and last is known as steam. So here we use steam distillation. भाप आसवन द्वारा जब जलवाष्प को हीट देते हैं तो उसकी इम्प्योरिटीज को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा पृथक कर लेते हैं और सॉफ्ट वाटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां हम लोगों ने वाटर हार्डनेस के टेम्परेरी यानी अस्थायी और परमानेंट अर्थात स्थायी दोनों प्रकार की ही दशाओं के सभी मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस को पूरा किया। अब हम लोग इस चैप्टर में हाइड्राइडों का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्राइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विद द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स का संबंध हाइड्रोजन से है और अब तक हम लोगों ने हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स का स्टडी किया है। यूनिट का स्टार्ट लिया था डाइहाइड्रोजन से, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोजन के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का स्टडी किया था। इन द केस ऑफ आयनिक फॉर्म, we know that hydrogen have a capacity for the formation of their dual ions। अर्थात हाइड्रोजन में दोनों प्रकार के अपने आयनों को बनाने की क्षमता पाई जाती है। सपोज दैट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस it gives out H plus and Cl minus ions। और दूसरे केस में अगर हम मेटेलिक हाइड्राइड ले ले, सपोज दैट NaH और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, देन इट गिव्स आउट Na प्लस एंड H माइनस। इन रिएक्शन से हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन में यह कैपेसिटी है कि वह अपने धनायन का भी, पॉजिटिव आयन का भी फॉर्मेशन करता है और नेगेटिव आयन का भी फॉर्मेशन करता है, अर्थात कैटायन एनायंस का फॉर्मेशन हाइड्रोजन कर लेता है। तो इस स्पेसिफिक नेचर के कारण, इस विशिष्ट लक्षण के कारण हाइड्रोजन में अपने दोनों प्रकार के आयंस से कंपाउंड फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है और यह मोस्टली पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंस जो एलिमेंट्स हैं उनसे कॉम्बिनेटेड होकर के, उनसे संयोग करके अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के इन बोथ आयन से अर्थात धनायन और ऋणायन से फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। या इन्हें कहते हैं द्विक यौगिक, बाइनरी कंपाउंड्स। सो स्पेसिफिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन make their binary compounds and especially in this chapter their binary compounds are known as hydrides।
तो अब आपको समझ में आई होगी ये बात कि हाइड्रोजन में दोनों आयन बनाने की क्षमता है और वे यौगिक जो इनके आयनों से निर्मित होते हैं उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं, द्विक यौगिक कहते हैं। और इन्हीं द्विक यौगिकों को स्पेशल टर्म में हाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स डिपेंड इन कंपाउंड विच हाइड्रोजन बी कॉम्बिनेटेड, अर्थात हाइड्राइडों के गुण यौगिक में उपस्थित जो तत्व हाइड्रोजन से संयोग करता है उसकी कैरेक्टर्स पर निर्भर करते हैं, उसकी गुण प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्भर करते हैं। और यही रीजन है कि जो एल्केलाइन मेटल्स हैं फर्स्ट ए एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल इन सेकेंड ए, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया था इन एलिमेंट्स का। तो अगर मेन एलिमेंट्स का को नॉमिनेट करूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन फर्स्ट ए एल्केलाइन मेटल्स एंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इन सेकेंड ए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स in S block, and in P block non-metals are present and hydrogen also placed in 7th with halogens chlorine, bromine, iodine। तो दोनों ही पक्षों में अगर हम इनके गुणों की तुलना करें तो जो धात्विक हाइड्राइड हैं उनसे बने हुए हैलाइड कंपाउंड और हाइड्राइड कंपाउंड का अगर कंपैरिजन करें तो ये आपस में प्रॉपर्टीज में बहुत ही भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग इन्हें क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नेचर। सो वी गोज ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइडों का वर्गीकरण। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस भी प्रकार का हाइड्राइड फॉर्मेशन हो रहा होगा हाइड्रोजन के द्वारा, वह एल्केलाइन मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ हो, तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इसके क्लासिफिकेशन को पूरा करती है। तो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर मोस्टली हाइड्राइड्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। This classification is given by scientist Gibbs in 1941. According to this classification, 4 types of hydrides are available. First is known as saline or salt-like hydrides, अर्थात इन्हें saline कहते हैं या लवण की भांति हाइड्राइड के रूप में जानते हैं। Second type of hydrides are known as molecular or covalent hydrides, आणविक यह सहसंयोजकीय हाइड्राइड्स। Third type is known as metallic hydrides. According to their name, here metals are present like as alkaline metals and alkaline earth metals। और metals क्या हैं? वे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हो, वे जिनमें पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी हो, लाइक एज Na+, लाइक एज K+, लाइक एज Ca2+ एंड Mg2+ एक्सेट्रा। तो इन्हें धात्विक हाइड्राइड भी कहते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी इज नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। Taxa is used for the case of polymerization, so also named बहुलीकृत हाइड्राइड्स
इंटरेस्टिंग हाइड्राइड्स हैं, और उससे पहले टर्म को क्लियर कर दें कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन एंड व्हाट आर पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड अर्थात कम अणुभार वाले यौगिकों से हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड उच्च अणुभार वाले यौगिकों के फॉर्मेशन का प्रोसेस यानी निर्माण की प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। और इस लोअर मॉलिक्यूलर वेट टू हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को, फिनोमिनन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा अर्थात जो इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट फॉर्मेट होगा उसे पॉलीमर या बहुलक पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने हाइड्राइड्स को स्टडी किया और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स की जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट क्लास में इन हाइड्राइड्स के क्लासिफिकेशन पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे जिनका स्टडी करेंगे।